मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा शासकीय महाविद्यालय बर्फाली जिला कोरबा में कार्यरत हूँ। मैं आपसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के उत्पादन नियंत्रण टॉपिक के बारे में आज बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको 4 वीडियो लेक्चर उत्पादन प्रबंध के यूनिट 5 पर दे चुका हूँ। ये मेरा 5वां और अंतिम वीडियो लेक्चर है इस सीरीज में, जिसमें आज मैं आपसे उत्पादन नियंत्रण यानी प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में बात करूंगा। देखिए, जब भी हम लोग उत्पादन प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट विषय के बारे में बात करते हैं, तो उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है उत्पादन नियंत्रण। क्योंकि यदि उत्पादन नियंत्रण की प्रभावी पद्धति किसी संस्था में नहीं अपनाई जाए तो वहां पर अव्यवस्था फैल जाएगा, यानी चीजें अपने हिसाब से व्यवस्थित नहीं रह पाएगी। आप जब भी उत्पादन प्रबंध की बात करते हैं तो एक बड़े औद्योगिक संस्था का जहां पर उत्पादन का कार्य हो रहा है उसका एक खाका अपने दिमाग में रखिए। यदि कभी गए हो वहां पर आप, या आपको कोई अनुभव हो, कोई बताया हो, तो आप एक बड़े उत्पादन वाले संस्था का, जहां प्रोडक्शन का काम हो रहा हो, जहां लोहा बन रहा हो या जहां कोई एल्युमिनियम बन रहा हो या जहां पर बिजली बनने का काम हो रहा हो, इस तरह का छोटा या बड़ा उद्योग जरूर देखने का प्रयास करिए। उसको देखने के बाद आपके मन में स्पष्ट हो जाएगा कि उत्पादन प्रबंधन किस प्रकार से होता है या उत्पादन प्रबंधन में क्या जरूरी है। एक आपके दिमाग में मोटे तौर पे एक ढांचा बनना जरूरी है। तो मैं आज जो बात करूंगा वो है उत्पादन नियंत्रण का। उत्पादन नियंत्रण किस लिए? ताकि उत्पादन व्यवस्थित ढंग से हो सके, यानी उत्पादन जो है वो प्लानिंग वे में और वैज्ञानिक ढंग से हो सके। उत्पादन नियंत्रण के विषय में हम कह सकते हैं कि उत्पादन नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन प्रवाह एवं संबंधित संसाधनों का निगरानी किया जाता है। उत्पादन प्रवाह का क्या मतलब हुआ कि पहले मशीन से दूसरे मशीन पर, दूसरे मशीन से तीसरे मशीन पर, प्रक्रिया समाप्त होने पर दूसरे प्रक्रिया में, और पूरा सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने पर फिनिशिंग की ओर, इसी को कहते हैं उत्पादन प्रवाह। एवं संबंधित संसाधनों का निगरानी किया जाता है। सभी संसाधन का, आपको पता ही है कि उत्पादन में कई संसाधन मिलते हैं तब उत्पादन होता है। कच्चा माल चाहिए, फिर उसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए, मशीन चाहिए, मनुष्य चाहिए जिसको आप श्रम संसाधन कहते हैं। तो ये सब संसाधन हो कहलाएगा। तो कहता है संबंधित संसाधनों का निगरानी किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का विचलन हो, यदि किसी भी प्रकार का डेविएशन हो, जो पहले से आपने तय किया है विधि और जो वास्तव में विधि कार्य में आ रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो, तो उस परिवर्तन को के अनुरूप फिर समायोजन किया जा सके, सुधार के लिए समायोजन किया जा सके और उत्पादन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार की जा सके। या हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादन प्रबंध वह क्रिया है जिसके अंतर्गत बड़े उत्पादन संस्थान के संसाधनों का, जो कि बड़े भाग में फैला होता है। मैं आपको बात कर रहा था कि किसी औद्योगिक इकाई में आप जाइए, आप देखेंगे कि उत्पादन का कार्य जो है बहुत दूर तक फैला हुआ है। आपको लगेगा कि यहाँ तो बड़ी अव्यवस्था है, लेकिन अव्यवस्था वहां होगा तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। उस उत्पादन के लिए पहले से योजना बना लिया जाता है और उसका क्या करना पड़ता है? निरीक्षण करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है? नियंत्रण किया जाता है। और ये सब करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादन नियंत्रण कहते हैं। उत्पादन नियंत्रण यानी उत्पादन के पूरे कार्य को, पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करना, सुचारू रूप से चलाना। और इसमें एक विभाग बना दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादन नियंत्रण विभाग। और उसमें कार्य करने वाले लोग कहलाते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, या मोटे तौर पे इसे कंट्रोल रूम कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन करना सबसे प्रमुख काम है ना औद्योगिक संस्था का, तो उसको कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, नियंत्रण कक्ष। तो ये आज से एक सामान्य रूप से औद्योगिक संस्था को देखने के बाद जो मेरे दिमाग में जो एक उसका रूपरेखा आता है उसके बारे में चर्चा, और उत्पादन प्रबंध वहां पर क्या किस काम को कहेंगे इसके बारे में चर्चा।
उत्पादन प्रबंध की परिभाषा का हम लोग सहारा ले इसके अर्थ को और अच्छा समझने के लिए। आपको पता है प्रबंध अर्थशास्त्र प्रबंध विज्ञान के बहुत बड़े योगदान करने वाले श्री हेनरी फेयोल ने उत्पादन नियंत्रण के संबंध में कहा है, प्रोडक्शन कंट्रोल refers to ensuring that all which occurs it is accordance with the rules established and instructions issued। कह रहा है कि प्रोडक्शन कंट्रोल से तात्पर्य यानी उत्पादन नियंत्रण से हमारा तात्पर्य है कि इस बात को सुनिश्चित करना कि सारी जो चीजें हो रही है वो नियम के अनुसार है और निर्देशों के अनुसार है। माने जितने चीज हो रहे हैं वो कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं है। नियम मतलब जो पहले से आपने नियम तय कर रखा था, उत्पादन के संबंध में तय कर रखा था, सामग्री के संबंध में तय कर रखा था, श्रम के संबंध में, वो सारे नियम और निर्देशों का पालन हो रहा है। ये इंश्योर करना है यानी सुनिश्चित करना किसका काम है? प्रोडक्शन कंट्रोल का काम है। यानी प्रोडक्शन कंट्रोल का पूरे उत्पादन पर नियंत्रण रखना काम है। ये किसने कहा है? श्रीमान हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल प्रबंध शास्त्री है ये बहुत बड़े, आप तो नाम इनका सुन ही रहे हैं शुरू से। इसी प्रकार द ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने उत्पादन नियंत्रण शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि द टर्म प्रोडक्शन कंट्रोल टू इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने उत्पादन नियंत्रण को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रोडक्शन कंट्रोल में ये सब चीजें शामिल होंगी। पहला क्या? तो कहता है द प्रोडक्शन प्लान और प्लानिंग, यानी योजना करेंगे प्रोडक्शन के लिए योजना बनाया जाएगा जिसे योजना बनाना कहेंगे। दूसरा कहता है कि शेड्यूलिंग का कार्य करेंगे। शेड्यूलिंग हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि शेड्यूल, हर चीज का एक शेड्यूल बनाया जाता है, एक कार्यक्रम तय किया जाता है, एक समय के संबंध में समय में उसको बांधा जाता है कि किस समय कौन सा कार्य करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उसको शेड्यूलिंग कहते हैं। ये आगे आएगा हमारे साथ फिर। तीसरा कहता है कि मशीन और लेबर यूटिलाइजेशन, यानी मशीन जो लगा हुआ है काफी महंगा है, फिर श्रम संसाधन भी हमारा कीमती है, तो इनका ऑप्टिमम यूज करना, इनका बढ़िया इस्तेमाल करना उत्पादन के लिए, या इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? डिस्पैचिंग कहते हैं, डिस्पैचिंग। नेक्स्ट है स्टॉक कंट्रोल। फोर्थ वन इज स्टॉक कंट्रोल, स्कंध नियंत्रण। देखिए स्कंध नियंत्रण सभी प्रकार के स्कंध पर लागू होगा, चाहे वो कच्चे माल का हो या अर्धनिर्मित सामग्री का हो या जो वस्तु पूरी तरह तैयार हो गया है उसका, सभी का नियंत्रण जरूरी है। कच्चा सामग्री हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, उत्पादन के लिए तैयार होना चाहिए। जो अर्धनिर्मित सामान है वो फास्ट मूविंग हो, जल्दी से जल्दी उत्पादन हो जाए, और जो तैयार हो गया है वस्तु वो बाजार की तरफ मूव करे, वो सेल के तरफ जाए। तो इन सबों को कुल मिला के क्या कहते हैं? स्टॉक कंट्रोल। नेक्स्ट पांचवा है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, और इसको क्या कहते हैं? रूटिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल यानी उत्पादन का पाथ क्या हो, उत्पादन का रास्ता क्या हो। तो उत्पादन के रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं? रूटिंग कहते हैं। किस रास्ते से उत्पादन किया जाए इसको रूटिंग कहा जाएगा। पहले सामग्री कहाँ मूव करेगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, इसका एक क्रम पहले से तय रहता है, उसको क्या कहेंगे? उसको रूटिंग कहा जाएगा, रूटिंग। तो उसके बाद एंड नेक्स्ट वन 6 इज, यानी लास्ट जो है वो है प्रोग्रेस यानी क्या प्रगति है, इन सारे कार्यों का प्रगति क्या है, जिसको आप फॉलो अप कहते हैं। फॉलो अप एक्शन क्या है, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसका समय समय पर जानकारी लेना, तो इसको क्या कहेंगे? फॉलो अप एक्शन कहेंगे, है ना। अब ये देखिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का परिभाषा और हेनरी फेयोल साहब के परिभाषा के अध्ययन के पश्चात हम लोग उत्पादन नियंत्रण के संबंध में कह सकते हैं कि उत्पादन नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजर के द्वारा किया जाता है या मैनेजर के संरक्षण में किया जाता है, इसलिए एक प्रकार का मैनेजरियल कार्य है जिसमें योजना बनाई जाती है, निर्देशन किया जाता है,
तथा नियंत्रण किया जाता है ताकि पूर्व निश्चित कार्यक्रम एवं विधियों के अनुसार कच्चे माल की आपूर्ति हो। पहला काम, रॉ मटेरियल नियमित आता रहे, उत्पादन क्रिया हो सके यानी उत्पादन का काम यानी प्रोसेसिंग हो सके और संस्था का उद्देश्य पूरा हो। इसके अंतर्गत कार्य को इस प्रकार किया जाता है कि उपलब्ध श्रम संसाधन और पूंजी का इस्तेमाल सर्वोत्तम तरीके से हो, बेस्ट पॉसिबल वे में हो, किसी भी तरह का वेस्टेज ना हो। अब हम लोग बात करेंगे उत्पादन नियंत्रण के उद्देश्यों के बारे में। जो सबसे पहला उद्देश्य है वह है संगठन के उत्पादन योजना को संप्रेषित करना। देखिए, यदि आप उत्पादन योजना को बना लेते हैं और बना के केवल फाइल में रख देते हैं तो किसी की जानकारी में नहीं देंगे तो पूरा संस्था उसको पूरा करने की तरफ कैसे लगेगा। तो सबसे पहला जो काम है उत्पादन नियंत्रण का कि वो जो संस्था का उद्देश्य है उसको सभी को संप्रेषित करना ताकि सभी लोग कार्य में लगे और संस्था का उद्देश्य पूरा हो। सभी लोग अपने अपने हिस्से का कार्य करेंगे तो संस्था का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। दूसरा है योजना को पूरा करने हेतु मशीन, औजार, श्रम एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराना। देखिए, केवल उत्पादन करना है करके योजना बना लेंगे और उसके पूरा करने के लिए जो आवश्यक चीजें उसमें लगेगी, जो आवश्यक संसाधन लगेंगे, वो नहीं रहेगा तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो वो उपलब्ध कराना भी उत्पादन नियंत्रण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है निर्धारित समय एवं मात्रा में पूर्व निश्चित गुणवत्ता की वस्तुएं उत्पादन हेतु निर्देशित करना, यानी निर्धारित समय पर उत्पादन होना चाहिए। मान लीजिए कि उत्पादन के लिए कोई ग्राहक ऑर्डर दिया हो किसी वस्तु के लिए और ऑर्डर में आपने समय दिया हो कि मैं 1 महीने में दे दूंगा सामान और नहीं दे पाएंगे तो वो पूरा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है और व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान होगा, साथ ही साथ ख्याति को भी धक्का लगेगा। तो समय का पालन अत्यंत जरूरी है और जितना आप श्योर कर रहे हैं कि कितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन भी करना है, क्योंकि कम करेंगे उत्पादन तो क्या होगा, उसका लागत बढ़ जाएगा, क्योंकि संस्था में क्या है, पूंजी लगा हुआ है, श्रम लगा हुआ है और अन्य संसाधन लगे हुए हैं। नेक्स्ट कहता है उत्पादन की अधिकतम क्षमता का उपयोग करना। फैक्ट्री का जो भी उत्पादन क्षमता है उसका अधिकतम उपयोग करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अधिक उत्पादन होता है तो लागत क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसलिए अधिकतम क्षमता का उपयोग करना ये भी उत्पादन नियंत्रण के उद्देश्य है। अब हम लोग देखेंगे कि उत्पादन नियंत्रण कौन कौन सा कार्य किया जाता है इसके अंतर्गत, है ना। उत्पादन नियंत्रण कौन कौन सा कार्य करता है, तो कहता है सबसे पहले नियंत्रण कार्य, कंट्रोल करता है। ये तो नाम ही है इसका, कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करेगा, तो कहता है कि उत्पादन के संबंधित क्षेत्रों को आदेश जारी करता है, निर्देश जारी करता है और निर्धारित समय में उत्पादन के लिए योजना बनाता है। इस प्रकार से डिस्पैचिंग के द्वारा पूरे उत्पादन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सामग्री नियंत्रण। सामग्री नियंत्रण यानी मटेरियल यानी सामग्री जो है उसके उपलब्धता को नियंत्रित करना नंबर 1, उसके गुणवत्ता को नियंत्रित करना नंबर 2। अगला क्या है, मटेरियल के मूवमेंट, सामग्री को कम से कम घूमना पड़े फैक्ट्री के अंदर उत्पादन में, क्या घूमने में ज्यादा समय लगेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल मूवमेंट को कंट्रोल करना। आपूर्ति दाता से सामग्री मिलने में कम समय लगे, सामग्री को जारी करने का सिस्टम ऐसा हो कि जैसे ही सामग्री आवश्यक हो उत्पादन के लिए जारी किया जाए। इन सारी बातों को सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है औजारों का नियंत्रण। औजारों का नियंत्रण का मतलब क्या है कि मशीन और छोटे औजार उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं, तो आपको जब भी उनको जरूरत पड़े उत्पादन वाले इकाइयों को औजार का, मशीन का, तो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित रहे, हमेशा अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं कि कोई औजार टूट गया तो सामान ही नहीं, अब उसके लिए उत्पादन ठप नहीं होना चाहिए। तो आवश्यकता पड़ने पर सारे तरह के औजार उपलब्ध रहें। फिर कहता है कंट्रोल द प्रोडक्ट क्वालिटी, ये तो सबसे जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल पे मैंने एक लेक्चर ही दिया है पूरा कि क्वालिटी कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि गुणवत्ता, यदि आप उत्पादन सब कर दिए
और उसकी गुणवत्ता भी ही ग्राहक के उपयोगिता के लायक नहीं है, तो वो पूरा उत्पादन आपका क्या होगा, बेकार हो जाएगा, पूरा उत्पादन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्वालिटी को क्या करना है, कंट्रोल करना है, अच्छा क्वालिटी का उत्पादन करना है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। यदि कोई खराब वस्तु का उत्पादन हो गया तो उसको जल्दी से बदलने या सुधार करने का क्या उपाय है, ताकि उसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए, क्योंकि देर होगा सुधारने में तो उसका लागत क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा और ग्राहक को भी समय पर वस्तु नहीं मिल पाएगा। तो उसके लागत को सुधारना है, वस्तु के प्रतिस्थापन को भी व्यवस्थित करना है, नियंत्रित करना है। श्रम कुशलता एवं नियंत्रण, श्रम को भी नियंत्रित करना है, क्योंकि श्रम बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, लागत बढ़ जाएगा। तो ये शेड्यूलिंग के माध्यम से होता है। श्रमिकों के कार्य घंटों को उत्पादन पर आवंटित कर दिया जाता है और निर्धारित समय में कार्य करने के लिए कहा जाता है। कार्य पर लगे हुए समय का रिकॉर्ड रखा जाता है, कितना समय लगा उत्पादन करने में। इन सारी बातों को उत्पादन नियंत्रण के कार्य में शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिए मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है, जिससे कि प्रोडक्शन कंट्रोल यानी उत्पादन नियंत्रण के विभिन्न कार्यों को दर्शाया गया है इसमें, कि मटेरियल मैनेजमेंट करेगा, क्वालिटी कंट्रोल करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करेगा, प्रोसेस डिजाइन करेगा, प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा। ये सारा, ये उन्हीं बातों को समझने का एक वैकल्पिक तरीका भी है आपके पास। इससे आपका समझ ज्यादा आसानी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अगला जो हम लोग बात करेंगे वो है कि प्रोडक्शन कंट्रोल के कौन कौन से लाभ हैं, किन लाभों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन नियंत्रण किया जाता है। सबसे पहला कहता है कि ग्राहकों को बेहतर सेवा। देखिए, अच्छी क्वालिटी का वस्तु देंगे, समय पर वस्तु देंगे, तो और सस्ता वस्तु देंगे, उसका लागत कम पड़ेगा, तो ये ग्राहक का सेवा तो हुआ। तो इसलिए उत्पादन प्रबंधन बढ़िया होने से ग्राहकों का सेवा अच्छा होता है। नेक्स्ट है ओवर टाइम में कमी। ओवर टाइम किसको कहते हैं, यदि काम समय पर पूरा नहीं होता है तो श्रमिकों को अधिक समय तक रोककर, क्योंकि उत्पादन करके वस्तु को समय पर बाजार में भेजना है, तो श्रमिकों को ज्यादा रोककर और अधिक पैसा देकर उत्पादन कराया जाता है, तो उसको हम लोग ओवर टाइम कहते हैं। ऐसा कब होता है, जब अव्यवस्था हो, यानी कार्य व्यवस्थित नहीं हो रहा हो, तभी ये नौबत आती है कि श्रमिकों को रोक के एक्स्ट्रा काम कराना पड़ रहा हो। तो कहता है कि ऐसा जब आप सही व्यवस्था करेंगे, उत्पादन प्रबंधन सही होगा, तो ओवर टाइम के व्यय में भी कमी आएगा। फिर कहता है कच्चा सामग्री में कम विनियोग। देखिए, कहता है चूंकि कच्चा सामग्री का प्रबंधन कर दिया गया है, तो प्रबंधन होने के कारण कच्चे सामग्री का ज्यादा भंडारण नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे सामग्री की आवश्यकता पड़ते जा रहा है, आप लाते जा रहे हैं, आपका व्यवस्था बढ़िया है, तो आप हमेशा देख रहे हैं कि कौन सा सामान कम पड़ने वाला है, तो कच्चे सामग्री में कम राशि विनियोग होता है। फिर कहता है प्रभावपूर्ण क्रय पद्धति। हमने कहा है कि उत्पादन प्रबंधन का क्या है लाभ, क्या है उसका कार्य, तो कहता है मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल यानी मटेरियल खरीदने के लिए एक अच्छी पद्धति बनाई जाती है, ताकि मटेरियल का कॉस्ट क्या हो, न्यूनतम हो, मटेरियल का लागत क्या हो, न्यूनतम हो। तो कहता है कि प्रभावपूर्ण क्रय पद्धति अपनाना है, उससे आपको वस्तु सस्ता और समय पर मिलेगा। मशीन और औजारों का प्रभावी उपयोग करना है, और ये सब जब करेंगे तो अंतिम लाभ आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा कि लागत में कमी आएगा, क्योंकि आप ओवर टाइम नहीं दे रहे हैं, आप ग्राहक का अच्छा सेवा कर रहे हैं, सामग्री में कम पैसा लगा रहे हैं और क्रय अच्छा कर रहे हैं, मशीनों का उपयोग बढ़िया से हो रहा है, तो उत्पादन लागत में क्या होगा, कमी होगा और उसका लाभ व्यवसाय को मिलेगा। अब कहता है कि उत्पादन करने का कौन कौन सा टेक्निक है, क्या क्या तरीका है उत्पादन नियंत्रण का। तो देखिए, उत्पादन नियंत्रण के कई तरीके, 6-7 तरीका पर मैं चर्चा करूंगा। आइए आज तरीकों के बारे में बात। सबसे पहला है नियोजन करना। यानी नियोजन करना में क्या करते हैं, सबसे पहले ये तय करते हैं कि कितना उत्पादन करना है,
विक्रय कितना होगा, कौन विभाग कितना उत्पादन करेगा, इन सारे कार्यों को क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग कर लेगा सबसे पहले। फिर दूसरा कार्य, दूसरा टेक्निक क्या है, तो आदेश देना, ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का काम, कौन कौन सा सामग्री जरूरी होगा उसके लिए ऑर्डर दिया जाता है। सामग्री के लिए, मशीन के लिए, औजार हेतु ऑर्डर दिया जाता है। अब कितना ऑर्डर दिया जाए, कहाँ ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर की मात्रा क्या हो, तो इसको कहते हैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ये सब सामग्री प्रबंध नियंत्रण के अंतर्गत आता है। सामग्री का क्रय अच्छे से होगा तो लागत क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। नेक्स्ट है वस्तु या व्यक्तियों का प्रेषण, वस्तु और व्यक्तियों को भेजना। तो कहता है कि विभिन्न मशीन के मध्य कार्य का आवंटन, कौन मशीन कौन सा कार्य करेगा, किस विभाग में क्या काम होगा, ये कहलाता है डिस्पैचिंग। इसके अंतर्गत मशीन एवं विभागों को कार्य आवंटन इस प्रकार से किया जाता है ताकि उत्पादन की कार्य योजना पूरी की जा सके। कार्य का आवंटन किया जाएगा, कार्य आरंभ आदेश और कार्य को करने के संबंध में निर्देश जारी करना, उत्पादन कार्य आरंभ करने का अधिकार देना, अथॉरिटी, ये सब क्या कहलाएगा, डिस्पैचिंग के अंतर्गत आएगा, है ना। तो डिस्पैचिंग में इन कार्यों को किया जाएगा। अगला तकनीक है, उसको कहते हैं रास्ता या मार्ग बनाना, इसको रूटिंग कहते हैं। रूटिंग, देखिए रूटिंग में क्या करेंगे हम लोग, रूटिंग के अंतर्गत कहता है कि उत्पादन किस प्रकार से होगा, सामग्री का मूवमेंट क्या होगा, सबसे पहले कच्चा माल कैसे जारी होगा और वो कहाँ पर जाएगा, उसके पश्चात क्या होगा, इन चीजों को तय करना, इसको कहते हैं मार्ग बनाना या रूटिंग करना। इसमें यह योजना बनाई जाती है कि वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलने में बहाव चार्ट, फ्लो चार्ट क्या हो, कच्चा माल किन किन मशीनों से किस क्रम में चलेगा, इसका ये तय कर लिया जाता है पहले। इसका उद्देश्य अनुकूलतम उत्पादन क्रम तय करना है, अनुकूलतम उत्पादन क्रम, ताकि वस्तु को इधर उधर ज्यादा मूव करके समय बर्बाद न हो उत्पादन प्रक्रिया में। तो इस कार्य को क्या कहते हैं, रूटिंग कहते हैं, मार्ग बनाना, वस्तु के उत्पादन का क्रम तय करना या मार्ग बनाना। नेक्स्ट तकनीक है, इसको कहते हैं लोडिंग। लोडिंग मतलब लदान करना। लदान करना में जैसे सामान्य रूप से कार्य, प्रत्येक इकाई में कितना कार्य होगा, किस विभाग में कितना कार्य होगा, इसको कहते हैं लोडिंग। लदान करना, उसकी क्षमता के हिसाब से, वहां उपलब्ध संसाधन के हिसाब से कार्य आवंटित किए जाते हैं। प्रत्येक उत्पादन इकाई को दी जाने वाली कार्य की मात्रा लोडिंग कहा जाता है। इकाई में उपलब्ध सुविधाएं एवं संसाधन के अनुरूप कार्यों का आवंटन किया जाता है। कार्य उतना ही दिया जाता है जितना वहां पर व्यवस्था है उस विभाग में करने की क्षमता है, क्योंकि व्यवस्था से ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा, उत्पादन हो ही नहीं पाएगा उतना और आपका काम प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट है समय सारणी या कार्य योजना तैयार करना। ये प्लानिंग नहीं है, ये कम समय के लिए प्लानिंग क्या होगा, दीर्घ काल के प्लानिंग तो आपने कर दिया। अब मान लीजिए उत्पादन करना है इस माह में 1000 यूनिट, तो उसका क्या टाइम टेबल होगा, विभिन्न विभाग में कितने समय में वो उत्पादन होना है, इसको कहेंगे शेड्यूलिंग या समय सारणी तैयार करना। शेड्यूल से शेड्यूलिंग हुआ है। उत्पादन संचालन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसमें उत्पादन को पूर्ण करने हेतु समय एवं दिनांक जारी किया जाता है। समय और दिनांक दोनों जारी कर दिया जाता है ताकि मालूम हो सके कि कितने समय में कार्य उसको करना है, उस विभाग में कार्यरत लोगों को मालूम हो सके। अगला है फॉलो अप एक्शन, अनुवर्ती कार्यवाही, यानी जितने तकनीक है उसको लगाने के बाद उत्पादन का पूरा कार्य चल रहा है, वो पूरा होने के दरमियान समय समय पर ये जानकारी लेना पड़ता है कि उत्पादन का कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं, उत्पादन के कार्य में कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा है, विभाग अपना
कितना प्रतिशत कार्य कर चुके हैं, ये समय समय पर जानकारी करना पड़ता है। नहीं तो अंतिम में मालूम हुआ कि कोई विभाग अपना लक्ष्य का बहुत ही कम पोर्शन कर पाया है, तो ये अंतिम में मालूम हो, इससे अच्छा समय समय पर उसकी जानकारी लेते रहना, इसी को कहते हैं फॉलो अप एक्शन। जानकारी लेना एवं उस जानकारी के आधार पर सुधारात्मक कार्य करना क्या कहलाएगा? फॉलो अप एक्शन कहलाएगा। तो देखिए ये सब तकनीक है उत्पादन नियंत्रण का, और इन तकनीकों का इस्तेमाल करके उत्पादन नियंत्रण की एक प्रभावी पद्धति स्थापित किया जा सकता है, जो कि किसी भी औद्योगिक संस्थान में सुव्यवस्थित उत्पादन के लिए आवश्यक है। क्योंकि इसको यदि नहीं करेंगे तो वहां के उत्पादन विभागों में तालमेल का कमी बना रहेगा और उत्पादन में अव्यवस्था रहेगा और संस्था सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि संस्था के मध्य उत्पादन नियंत्रण के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके अच्छी और प्रभावी उत्पादन नियंत्रण पद्धति स्थापित की जाए, ताकि इसका सर्वथा लाभ उस संस्था को मिल सके। थैंक यू।